नमस्ते स्टूडेंट्स, चलते हैं आपके चैप्टर 3 में कक्षा 10 का गणित का जो चैप्टर 3 है वो मैंने चला रखा था। और चैप्टर 3 के अभी तक स्टूडेंट्स इससे पहले 28 पार्ट अपलोड हो चुके थे और उन 28 पार्टों में चैप्टर 3 में मैं लगातार चलते हुए आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो प्रश्नावली आपकी 3.4 है उसका प्रश्न नंबर जो पहला है जिसमें रोमन में कुल 4 सवाल थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था इससे पीछे वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन आपकी जो प्रश्नावली 3.4 है इसके प्रश्न नंबर दूसरा स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में कुल 5 सवाल है स्टूडेंट से, जिनमें से पहला और दूसरा इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए स्टूडेंट से। तो आपकी प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में पहला और दूसरा सवाल अपन करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट अपन करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटिया बटन उसको प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट से। तो चलते हैं अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पीछे वाला वीडियो जो है आपने अभी तक में नहीं देखा है तो आई बटन पे और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में मैंने उस चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट का, जिसमें पूरे के पूरे 29 या जितने भी वीडियो चैप्टर 3 के बनेंगे वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट की सहायता से प्रत्येक पार्ट को आप लगातार ही देख सकते हैं स्टूडेंट से। तो चलते हैं वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में पहला जो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है स्टूडेंट से। तो प्रश्न नंबर दूसरा अपन स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में पहला, दूसरे में स्टूडेंट से रोमन में कुल 5 सवाल है, जिनमें से पहला और दूसरा अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में पहला, दूसरे में रोमन में जो पहला है उसमें प्रश्न आपके सामने है स्टूडेंट से। तो ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। समीकरण बनाने पड़ेंगे अपने को पहले, जैसे हर बार अपन बनाते हैं। देखिए यदि हम अंश से प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न दूसरे में देखिए पहले क्या कर रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाओ, मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाओ समस्या के। इसके बाद में क्या कर रहा है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि उनका हलों का अस्तित्व है तो विलोपन विधि से अपने को हल ज्ञात करने हैं स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर दूसरे में पहला क्या कर रहा है, देखिए यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। क्या बोल रहा है, भिन्न एक में बदल जाती है। तो सबसे पहले अपन भिन्न का अंश और हर मान लेंगे। तो ध्यान से देखिए, माना कि भिन्न का अंश जो है अंश x है तथा हर y है। माना कि भिन्न का जो अंश है वो x है तथा हर जो है वो y है। मैंने अंश को x मान लिया और हर को y मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार जैसे कह रहा है उस तरीके से प्रश्न अनुसार अपन लगाकर समीकरण अपन बनाएंगे। क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या कहा था इसने, प्रश्न अनुसार लगा दिया अपन। अंश में एक जोड़ दे, अंश में क्या कर दे स्टूडेंट्स, एक जोड़ दे। तो अंश में एक जोड़ देंगे तो ध्यान दो अंश कितना है, x है जी। x में एक जोड़ देंगे और बट्टा में क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि अंश ऊपर रहेगा और हर जो है वो नीचे रहेगा। तो मैंने ध्यान से देखो, ऊपर तो लगा देता हूं मैं चलो x और नीचे लगा देता हूं y। अब प्रश्न के मुताबिक क्या कर रहा है, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। तो अंश में तो अपने एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है। अंश x है, x में एक जोड़ना है और हर जो y है हर y में से एक घटा देना है। अंश जो है वो x है, x में से एक जोड़ना है। हर जो है वो कौन है जी, y है और y में एक घटा देना है। तो मैंने क्या किया, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा था इसने कि अंश में एक जोड़ दो, अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया। अंश x था, x में एक जोड़ दिया और हर कौन था, y था, y में एक घटा दिया है। तो क्या बोल रहा है, भिन्न जो है वो एक बदल जाती है, एक में बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न आपकी एक में बदल जाती है, यहाँ पर लगा देंगे बराबर में एक। हल इसको अपन करेंगे, ध्यान से देखिए हल कैसे करेंगे। इसके बट्टे में भी एक हो सकता है,
है ना। हल करेंगे तो x प्लस में 1 बराबर में y माइनस में 1, यहाँ से हल करेंगे तो x यही रहेगा, y इस तरफ आएगा तो माइनस का y, और ध्यान से देखना माइनस का 1 और माइनस का 1, कैसे ये माइनस का 1 यही है, ये माइनस 1 उस तरफ गया तो माइनस का हो गया प्लस 1, तो ये हल करेंगे x माइनस वाई माइनस का 2, समीकरण पहला। तथा वाली कंडीशन लेंगे और तथा की कंडीशन लेके फिर x और y बट्टे में लगा दिया। अब फिर अपने को x और y में कुछ जोड़ने के लिए कंडीशन क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में देखिए आगे बोल रहा है फिर से, यदि हम इसके आगे देखना एक में बदल जाते हैं, उसके आगे क्वेश्चन आपके सामने है, वहां से देखिए क्या बोल रहा है। यदि हम हर में एक जोड़ दे, यदि हम हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ भी नहीं जोड़ना और कुछ भी नहीं घटाना, हर में एक जोड़ना है, तो मैंने हर में एक जोड़ दिया है, और अंश में कुछ भी नहीं घटाना, सामने 1/2 बन जाती है। किस में बदल जाती है? 1/2 में। हल करते हैं, 2x यही रहेगा, y प्लस में 1, 2x यही कैसे, ये 2 भाग में इधर गुना में जाएगा तो 2 गुना हुआ x से और y प्लस 1 गुना हुआ 1 से, तो आपके सामने समीकरण बन गया, क्या बन गया? 2x माइनस में y बराबर में 1, समीकरण 2। अब अपने को इसको, इन दोनों समीकरणों को अपने को विलोपन विधि से हल करना है। तो ध्यान से देखिए विलोपन विधि से कैसे करेंगे। ये यहाँ पर माइनस वाई है, ये यहाँ पर भी माइनस वाई है, ये माइनस वाई दोनों सेम है, ये कट जाएंगे। तो कट जाएंगे कैसे? जोड़ने फिर या घटाने पर, इन दोनों के चिन्ह सेम है। यदि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों माइनस के रहेंगे, कटेंगे नहीं, मतलब जुड़ जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने से ये जो इस समीकरण के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, और चेंज हो जाने पर स्टूडेंट्स ये जो माइनस वाई है ये किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा, फिर कट जाएगा। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? स्टूडेंट से घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को, 1 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे। तो समीकरण 1 उतार लेता हूं मैं। समीकरण 1 क्या है आपके सामने देख लो, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब समीकरण 2 नीचे उतार लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर में 1, कितना हो जाएगा? 1। हल कर देते हैं स्टूडेंट्स, चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएंगे? नीचे वाले समीकरण के बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये 2x प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाई प्लस का माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये 1 जो है यहाँ पर हल करेंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और ये 1 जो है ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। निशान चेंज हो गए। अब देखो ध्यान से देखना, ये x जो है प्लस का है और ये 2x किसका है? माइनस का है। तो आपके सामने यहाँ पर माइनस x बचेगा, और ये y माइनस का है, नीचे y प्लस का है, बाकी होगा ये कट जाएगा स्टूडेंट से। और इधर ध्यान से देखिए आगे, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, यहाँ से x का जो मान है आपके सामने माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान आपके सामने कितना आ गया स्टूडेंट से? 3 आ गया। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। हो गया यहाँ तक। x का मान कितना आ गया अपने पास? 3 आ गया। y का मान अपन निकालेंगे तो ये x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे से अपन समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसके बाद में मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, या फिर 2 से भी लिख सकता हूँ मैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लगा देते हैं अपन। समीकरण 1 क्या है अपने पास? ध्यान से देखिए, ऊपर x माइनस में y बराबर में, x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2 है। मान रख देते हैं, यहाँ से मान रखते हैं अपन, x का मान लगा देंगे यहाँ पर। x का मान अपने पास कितना है जी? 3 है। माइनस वाई वैसा का वैसा, माइनस के 2। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस वाई तो यही है, माइनस के 2, और ये 3 किसका है जी? प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3। हल करेंगे, माइनस का वाई माइनस का 5, तो दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर देंगे। y बराबर कितना आ गया जी? 5 आ गया। y का मान कितना आ गया आपके सामने? 5 आ गया। तो वह भिन्न जो है अपनी कौन से आ गई? जो अंश, तो अंश और हर, देखो अंश तो कितना आ गया अपने पास? x का मान अंश आया है 3, और हर y का मान है कितना? 5। ये अपने पास अंश और हर आ गया।
तो अंश जो है, अंश x का मान आया है और x का मान अपने पास कितना है 3, तथा हर जो है हर y का मान जो आया है वो कितना है 5। अतः भिन्न जो है, अपने को भिन्न क्वेश्चन में पूछा था, भिन्न जो है वो अपने पास कितनी है x बटा y, मतलब कौन सी आ गई जी, भिन्न जो है वो x बटा y तो होगा। x का मान अपने पास आया है, लगा दो अपने पास, x का मान 3, y का मान 5, तो भिन्न आपके सामने बन के तैयार हो गई कितनी 3/5। भिन्न कितना हो गया जी 3/5। ये अपना प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में पहला क्वेश्चन हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और स्टूडेंट से साथ ही यदि आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक ले जाइए और रिटर्न आप देखिए। 1-2 बार देखोगे तो आपके जरूर से समझ में आएगा। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए और इसको 1-2 बार आराम से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो ये जो भिन्न है वो 3/5 अपने को प्राप्त हो चुकी है। तो इसी के साथ रोमन में दूसरे क्वेश्चन में अपन चलते हैं। रोमन में पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, तो रोमन में दूसरे क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स रोमन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को समझेंगे पहले, उसके बाद में वैसे ही उस पीछे वाले की तरह ही अपन समीकरण बनाएंगे पहले, उसके बाद में उसको विलोपन विधि से अपन हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब की बात बता रहा है, 5 वर्ष पहले। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब इनके अपने को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। नूरी और सोनू की वर्तमान जो आयु है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेंगे कि 2 चर अपने लेने अपने को, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना कि नूरी की वर्तमान जो आयु है वो x वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु कितनी है जी, x वर्ष है। माना कि नूरी की जो वर्तमान आयु वो x वर्ष है, तथा नूरी की जो वर्तमान आयु वो x वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु कितनी है जी, y वर्ष है। अब अपन प्रश्नानुसार लगा देंगे और ध्यान से अपन क्वेश्चन को समझेंगे। प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों की, प्रश्नानुसार दोनों की कब की, शुरू में बोला था इसने 5 वर्ष पूर्व है, तो प्रश्नानुसार दोनों की 5 वर्ष, दोनों की 5 वर्ष प्रश्नानुसार दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु, प्रश्नानुसार दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोनों की वर्तमान आयु कितनी है जी, एक की वर्तमान आयु तो x है, दूसरी की वर्तमान आयु कितनी है, y है। मतलब नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो दोनों में अपन 5-5 क्या कर देंगे, पूर्व बोल रहा है, पहले की आयु क्या होगा, दोनों में से 5-5 माइनस हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से अपन करेंगे, ध्यान से देखना। x में से भी 5 माइनस हो जाएगा और y में से भी 5 माइनस हो जाएगा। दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो मैंने x में से 5 माइनस कर दिया, y में से 5 माइनस कर दिया, तो दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु होगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है देख लीजिए क्वेश्चन में ध्यान से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब स्टूडेंट्स ये होगी ना, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु तो ये होगी ना, तो ये वाली आयु 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
किसकी 3 गुनी थी? सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु मतलब ये सोनू की आयु से मतलब उससे कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी 3 गुनी स्टूडेंट्स? नूरी की आयु। किससे? सोनू की आयु से। कब बोल रहा है? 5 वर्ष पहले, है ना। तो क्या कह रहा है अपने को? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले की बात बता रहा है। 5 साल पहले नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन सी थी? नूरी वाली थी। किससे थी? सोनू वाली से। तो कौन सी नहीं थी? ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब यदि मैं इसको 3 से गुना कर दूं। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। किसकी थी? नूरी की आयु 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी। किससे थी? सोनू की आयु से। लेकिन सोनू की आयु तो 3 गुनी नहीं होगी ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने इसको भी 3 से गुना कर दिया ताकि दोनों क्या आ जाए? आपस में बराबर हो जाए। यहां से अपना समीकरण बने जाएगा स्टूडेंट्स। तो हल करते हैं अपन इसको। किस तरीके से हल करेंगे देखना। x - 5 वैसा का वैसा आ गया। 3 को y से गुणा करेंगे, 3y खोल देंगे इसको। 3y माइनस का 3 पंजो 15। हल करेंगे स्टूडेंट्स। 3y माइनस का 3 पंजो 15 हो गया। हल करेंगे यहां से अपने पास किस तरीके से x का x है, y इधर आएगा तो माइनस का 3y माइनस का 15 यही है। 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5। x माइनस में 3y, x माइनस में 3y है माइनस का 10। समीकरण पहला हो जाएगा। x माइनस में 3y बराबर माइनस का 10। पहला समीकरण बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से स्टूडेंट से दूसरा समीकरण, दूसरी कंडीशन लेंगे। तथा दोनों की कब की? ये क्वेश्चन में लिखा है। एक कंडीशन और प्रश्न में दे रखी है। ध्यान से क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। दोनों की 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। किसकी दुगनी हो जाएगी? नूरी की हो जाएगी। किससे? सोनू से हो जाएगी। तो वही कंडीशन है। लेकिन दोनों की यहां क्या लिखूंगा? दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु, यहां पे लिखूंगा दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु। दोनों की 5 वर्ष पूर्व है की आयु, दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु, या दोनों की 10 वर्ष पश्चात की आयु, बाद की आयु। अब वहां पर अपन क्या किए थे? 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाले थे, तो दोनों में से 5 क्या करे थे? माइनस करे थे। लेकिन यहां पर बाद की आयु है, तो बाद की आयु में तो उतना क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अपन क्या करेंगे? x में से x में भी 10 जोड़ देंगे और y में भी 10 जोड़ अपन देंगे। ये लो, x में भी 10 जोड़ दिए और y में भी 10 जोड़ दिए। दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु। तो ये जो आयु है ये नूरी की 10 साल बाद की आयु है। कैसे? क्योंकि अपने नूरी के वर्तमान आयु x जोड़ लिए थे ना, इसलिए x में 10 जोड़ा तो नूरी की 10 साल बाद की आयु। ये जो है वो सोनू की 10 साल बाद की आयु है। अब प्रश्न में क्या कहा है ये सुन लीजिए। प्रश्न में कहा था अपने को कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु मतलब ये वाली आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। ये दुगनी हो जाएगी, लेकिन ये तो दुगनी नहीं होगी ना, तो इसको बराबर बनाने के लिए वही कंडीशन है। वहां पर 3 गुना था, बराबर बनाने के लिए उसको 3 से गुना किया। यहाँ पर दोनों की आयु को बराबर बनाने के लिए ये दुगना हो जाएगी, तो इसको भी 2 से गुना कर दो ताकि दोनों आपस में कैसे हो जाए? बराबर। अब यहां से हल करेंगे। x + 10
2 को y से 2y प्लस में 2 दाई 20 हो जाएगा। हल कैसे करेंगे आगे देखिए, x का x माइनस का 2y 20 का 20 माइनस का 10। हल कैसे करेंगे, x माइनस में 2y बराबर में 10 समीकरण 2 हो जाएगा। x माइनस में 2y बराबर में 10 ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, आपके सामने दूसरा समीकरण हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर में 10 ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब अपन किस तरीके से हल करेंगे, वहां पर देखो अपना पास y सेम था तो अपन समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया था तो क्या हो गया था, y वाला कट गया था। यहाँ पर देखिए दोनों समीकरणों में ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है यहाँ पे भी x है, ये दोनों सेम है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यदि घटाऊंगा तो इस अक्ष का चिन्ह चेंज हो जाएगा, वो अक्ष प्लस का होगा ये माइनस का होगा तो कट जाएगा। या फिर इन दोनों को सेम करना चाहिए तो ये तो 3y है यहाँ पर 2y है, इनको गुणा करके सेम बनाना पड़ेगा। कैसे, इसको तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा करने के बजाय अपन अक्ष का विलोप कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। कैसे घटाएंगे ध्यान से देखना, समीकरण 1 पहले लिखूंगा x माइनस में 3y बराबर में माइनस का 10, समीकरण 2 नीचे लिखूंगा x माइनस में 2y बराबर में 10। निशान चेंज करेंगे, निशान चेंज करेंगे, ये x प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, ये कट जाएगा। माइनस का 3y प्लस का 2y तो आपके सामने माइनस का y आ जाएगा। माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस y आ जाएगा। इसको देखो इधर माइनस का 10 तो माइनस का 20 हो जाएगा। y का जो मान है वो निकल के आपके सामने 20 आ गया। कितना आ गया, y का मान 20 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, वहां से अपना x का मान आ जाएगा तो अपन समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से 1 उतार लेंगे, वहां से ऊपर से देख लो आपके सामने x माइनस में 3y, x माइनस में 3y बराबर में माइनस का 10 है। समीकरण 1 ले लिया। यहां से हल करेंगे x माइनस 3 गुना 20, x माइनस 3 गुना 20 बराबर में माइनस का 10। कैसे हो गया, x का x माइनस का माइनस और 3 गुना y का मान कितना लगा दिया मैंने, 20 लगा दिया और माइनस का 10 सेम वैसे के वैसे आ गया। x का मान यहाँ से निकालेंगे, माइनस का 20 ये 60 हो जाएगा, माइनस का 10। अब यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे तो ध्यान से देखिए x बराबर आ जाएगा माइनस का तो 10 और प्लस का 60 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से अपने पास x का जो मान निकल के आ जाएगा वो 50 आएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 50 आ चुका है। माइनस का 10 प्लस का 60 तो प्लस के 50 आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था वो अपन लिख देंगे। प्रश्न में पूछा था कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, तो अपन नूरी की आयु को x माने थे, x का मान होगा वो नूरी की वर्तमान आयु होगी और y का मान होगा वो सोनू की वर्तमान आयु होगी। तो अपन लिख देते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु कोष्टक में x, अतः नूरी की वर्तमान आयु कोष्टक में अपन x लगा देंगे और x का मान अपने पास 50 आया है तो यहां पर लिख देंगे अपन 50 वर्ष। नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कोष्टक में x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कोष्टक में y है, कोष्टक में y बराबर कितना आएगा, y का मान कितना आया था, 20 आया था तो अपन लगा देंगे आगे 20 वर्ष। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। तो मैंने क्या लिख दिया, अतः नूरी के वर्तमान आयु कोष्टक में x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कोष्टक में y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, मैंने नूरी की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष आ गई और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष आ गई। अब प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन दे रखा वो इसके ऊपर सही लगेगा, ध्यान से देखिए। अब देखो वर्तमान की बात करें, एक तो बात करेंगे अपन, ध्यान से देखिए वर्तमान। अब समझने की कोशिश करें, वर्तमान की बात करेंगे और एक अपने को 5 वर्ष पूर्व है, अपन लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व है, एक 10 वर्ष बाद। ठीक है, ये मैंने 3 कंडीशन ले ली।
इधर ध्यान दो, यहां पर नूरी की आयु लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे सोनू की आयु। समझेंगे इसको कि कंडीशन अपने को दे रखी थी, अपना जो आंसर है वो अपना सही है क्या, इसको समझेंगे। ध्यान से देखिए, यदि नूरी की वर्तमान आयु देखा जाए तो अपने पास 50 वर्ष आई है, सोनू की वर्तमान आयु देखा जाए तो अपने पास 20 वर्ष आई है। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पहले की बात करें, मतलब दोनों में से 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो इसकी 5 वर्ष पहले की आयु 45 वर्ष होगी जी। इसकी 5 वर्ष पहले की आयु 20 में से 5 घटेगा तो 15 हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए ये वाली कंडीशन, शुरू में अपने को पहली कंडीशन में क्या बोला था कि दोनों 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्वेश्चन में ऐसे कहा था इसने, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और यहां पर 3 गुना आ रहा है। देख लीजिए क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहां पर 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु 45 वर्ष है वो सोनू की आयु 15 वर्ष से 3 गुना आ रहा है, 15 थी 45, इसका मतलब करेक्ट है। सेकंड कंडीशन भी देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या निकालना अपने को, 10 वर्ष बाद। सेकंड कंडीशन में 10 वर्ष बाद, तो दोनों में आयु में अपन 10 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देख लीजिए नूरी की जो वर्तमान आयु 50 वर्ष है, वो उसमें 10 साल और जोड़ देंगे तो नूरी की जो 10 साल बाद की आयु 60 वर्ष हो जाएगी, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, और इसमें अपन 10 और ऐड कर देंगे, 10 साल बाद की आयु निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना वर्ष जी, 30 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न में अपने से क्या कहा था कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में कहा था इसने, क्या बोला था अपने से कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में इसने कहा था स्टूडेंट से। तो अपना जो क्वेश्चन है उसकी जो क्वेश्चन में जो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष आई है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष आई है, ये करेक्ट आई है, क्योंकि इस 50 और 20 पर अपना दोनों जो कंडीशन है जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सही आ रहा है। तो अपन क्वेश्चन की जांच भी कर ली है, कंडीशन भी देख ली है, सही आ रहा है। तो आपको इसको अपनी नोटबुक में जरूर अंकित करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना, ये अपन जांच करिए, अपना आंसर है वहीं पे आ गया अपने पास, तो इसको आपकी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। ये प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में दूसरा है स्टूडेंट से। तो रोमन में कुल 5 सवाल है, 5 में से मैंने पहला और दूसरा यहाँ पर करवा दिया है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, रोमन में तीसरा, चौथा और पांचवा इसके ठीक अगले वाले वीडियो में अपन करेंगे। तो वीडियो के आप आगे वाले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए स्टूडेंट से, और साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।